तो पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अगर ईरान की मिसाइल ताकत खत्म हो जाती है तब भी जंग खत्म नहीं होगी, क्योंकि ईरान की ताकतवर सैन्य संस्था IRGC ने एक नई रणनीति तैयार कर ली है, प्लान सी। और इस प्लान के तहत मिसाइलों की जगह गुरिल्ला युद्ध, आत्मघाती हमले और जमीन पर लंबी लड़ाई छेड़ी जा सकती है। दावा है कि इस रणनीति का मकसद अमेरिका को उसी तरह लंबे युद्ध में उलझाना है जैसे कभी वियतनाम और अफगानिस्तान में हुआ था। इजराइल अमेरिका के लिए ईरान का प्लान सी। ईरान दोहराएगा वियतनाम अफगानिस्तान वाली कहानी। गुरिल्ला वॉर और आत्मघाती ब्रिगेड से जंग जीतेगा ईरान। पश्चिम एशिया की इस वॉर जोन में ईरान के पलटवार की एक एक तस्वीर देखिए। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 39वीं लहर ने एक बार फिर अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट किया है। यही नहीं, हिजबुल्लाह के साथ मिलकर ईरान दोगुनी ताकत से इजराइल पर हमले कर रहा है। लेकिन ईरान के रिटेलिएशन की इस कहानी में असली प्लान अभी बाकी है, और वो है ईरान का प्लान सी। सूत्रों के मुताबिक प्लान सी ईरान की सबसे अहम और लंबी युद्ध रणनीति है। अगर अमेरिकी और इजरायली हमलों में ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग क्षमता खत्म हो जाती है तो जंग का स्वरूप पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। उस स्थिति में IRGC पारंपरिक युद्ध छोड़कर गुरिल्ला मॉडल अपनाएगी। इसका मतलब होगा छोटे छोटे लड़ाकू समूह, अचानक हमले और दुश्मन की सप्लाई लाइनों को निशाना बनाना। दावा है कि ईरान पहले ही देश के अलग अलग हिस्सों में छोटे हथियार, रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन फैला चुका है। यानी अगर मिसाइल सिस्टम निष्क्रिय भी हो जाए तब भी ईरान की लड़ाई खत्म नहीं होगी, बल्कि वो एक ऐसे चरण में प्रवेश करेगी जो लंबे समय तक चल सकता है। ईरान के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर अमेरिका तेहरान में सरकार बदलने की कोशिश करता है तो सिर्फ हवाई हमलों से यह संभव नहीं होगा। इसके लिए अमेरिका को जमीन पर अपने सैनिक उतारने पड़ सकते हैं, और यही वो स्थिति है जिसका इंतजार IRGC कर रही है। प्लान सी की पूरी रणनीति इसी संभावना पर आधारित बताई जा रही है। जैसे ही विदेशी सैनिक ईरान की जमीन पर उतरेंगे, गुरिल्ला हमलों की शुरुआत हो सकती है। माना जा रहा है कि ऐसे हालात में युद्ध शहरों, पहाड़ों और रेगिस्तानी इलाकों में फैल सकता है। इस तरह का युद्ध पारंपरिक युद्ध से बिल्कुल अलग होता है, और इसमें दुश्मन को साफ साफ पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। यही नहीं, अगर मिसाइल सिस्टम नष्ट हो जाता है तो ईरान की रणनीति में आत्मघाती हमले भी शामिल हो सकते हैं। ये वही मॉडल है जिसे दुनिया ने अफगानिस्तान और इराक में देखा था। वहां छोटे समूहों ने बड़े सैन्य बलों को लंबे समय तक उलझाए रखा। इसी अनुभव से सबक लेते हुए ईरान की रणनीति तैयार की गई बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई भी इस लंबी लड़ाई की तैयारी पर नजर रखे हुए हैं। दावा ये भी है कि अगर सरकार कमजोर पड़ती है तो शीर्ष नेतृत्व भी प्रतिरोध की इस लड़ाई का हिस्सा बन सकता है। यानी युद्ध का स्वरूप पूरी तरह से बदल सकता है। Plan A was a failure, and now they are trying other plans, but all of them have failed as well. And I don't think they have any realistic end game in their mind. माना जा रहा है गुरिल्ला लड़ाई ईरान के लिए रणनीतिक फायदा बन सकती है, क्योंकि इस तरह के युद्ध में आर्थिक और राजनीतिक दबाव तेजी से बढ़ता है। इतिहास गवाह है कि ऐसी लड़ाइयों में बड़ी सैन्य ताकत फंस सकती है। उदाहरण के तौर पर वियतनाम वॉर में
अमेरिका को भारी सैन्य शक्ति के बावजूद लंबे गुरिल्ला संघर्ष का सामना करना पड़ा था और आखिरकार उसे पीछे हटना पड़ा। ईरान के रणनीतिकार मानते हैं कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो इस पश्चिम एशिया की इस वॉर जोन में ईरान के पलटवार की एक एक तस्वीर देखिए। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 39वीं लहर ने एक बार फिर अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट किया। तो जहां देखो हर तरफ गैस सिलेंडर की ही चर्चा है, कहीं कतारें हैं, कहीं सिलेंडर को लेकर